वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको काफी जानना जरूरी है। जैसे कि लाभ हानि के कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको काफी जानना जरूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को जानेंगे। आखिर ये लाभ क्या होता है, उसके बाद हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को कहने का मतलब इस पर कुछ सवाल देते हैं, आखिर उसको किस तरीका से हल किया जाता है, वो चीज आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आ गए हैं बोर्ड पर और हम लोग जानेंगे कि लाभ बराबर क्या सूत्र होता है। तो लाभ बराबर होता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले प्रॉफिट आखिर होगा कब, जब जो है क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तब होगा क्या, प्रॉफिट यानी लाभ होगा। यानी हम लोग लाभ बराबर लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्या, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब ये क्या हो जाएगा, तो लाभ। लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद इसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। अगला जो फॉर्मूला है वो है हानि बराबर। हानि बराबर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख लेते हैं सीपी माइनस एसपी। नेक्स्ट है क्रय मूल्य। अब दोबारा हमने क्रय मूल्य लिखा, दरअसल क्रय मूल्य का अगर बोले तो दो दो फॉर्मूला होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर आप लोग विक्रय मूल्य में से, ये इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटाते हैं तब क्या निकल कर आएगा, तो क्रय मूल्य निकल कर आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लाभ ही देगा, कभी कभी अगर आपको हानि दिया रहेगा तब कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्या हो जाएगा, प्लस हानि। अगला जो हमारा फॉर्मूला होने वाला है वो होगा विक्रय मूल्य का, जस्ट विक्रय मूल्य का इसी तरीका से हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, जैसे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, उसके बाद प्लस लाभ। एक और फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य का, वो हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य बराबर और विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा लाभ प्रतिशत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। बहुत लोग इसको अलग तरीका से भी लिखते हैं, वो भी मैं तरीका आपको लिख देता हूं ताकि आपको आसानी होगा। तो इसको एक और तरीका है लिखने का, वो है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, गुना क्या, 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, ये भी इसी का सूत्र है। नेक्स्ट हमारा हानि प्रतिशत, तो इसका हम लोग फिर उसी तरीका से लिखेंगे हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। और इसको अगर हम इस तरीका से लिखना चाहेंगे, ये हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो इस तरीका से अगर आप लोग, और भी इसमें फॉर्मूला है, चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए इसमें जो है कुछ सूत्र जो कि इंपॉर्टेंट सूत्र ये है, कहता है जब लाभ परसेंट या हानि परसेंट दिया होगा तब आप किस तरीका से क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अगर आपको सूत्र निकालना होगा तो कैसे जानिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर,
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्रय मूल्य आप इधर लिख दिए हैं तो जरूर है कि इधर विक्रय मूल्य आएगा उसके सूत्र में, और अगर आप विक्रय मूल्य इधर लिख दिए तो इधर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग जो है जान लेते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू हम लोग विक्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे, 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ठीक, इसी चीज को हम लोग, इससे दो सूत्र बन सकता है, एक यदि लाभ दिया रहेगा तब, एक यदि हानि दिया रहेगा तब। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, डायरेक्टली लिख दीजिए दो सूत्र। एक हो जाएगा विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर लाभ परसेंट दिया रहेगा तब, अगर यहां पर हानि परसेंट रहेगा तो उसके लिए आप माइनस का यूज करें। मतलब इसी में हम लोग ऐसे कर देंगे क्या, तो विक्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी इसका ये सूत्र हो गया। अब इसी तरीका से आइए हम लोग दूसरा फॉर्मूला, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, वो सूत्र को हम लोग जान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए जैसे ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब इसका उल्टा। तो जैसे कि यहां पर है विक्रय मूल्य, इसके जगह ये हो जाएगा क्रय मूल्य, इंटू हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अब बटा 100। अब इससे दो फॉर्मूला निकलेगा सेम उसी तरीका से, तो उसको भी मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए ये हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। एक और फॉर्मूला इसी से क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। यानी है ये एक ही फॉर्मूला, लेकिन इससे आप लोग दो फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस तरीका से आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो महत्वपूर्ण जो बेसिक फार्मूला था, उन सारे बेसिक फार्मूला को हमने देख लिया। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है आगे की वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।